तो बॉयज की सीजन 3 एपिसोड 4 में ना कहानी इतनी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुकी है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब जिन लोगों ने अभी तक बॉयज का सीजन 3 देखना शुरू नहीं किया ना, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई Amazon प्राइम वीडियो पे जाके इसको देखो, इज द बेस्ट शो राइट नाउ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं Amazon वाले ना डे बाय डे और एपिसोड बाय एपिसोड इसकी कहानी को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं कि आपको देखना ही पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि Amazon वालों ने इतना अच्छा काम कैसे किया। एपिसोड 4 के अंदर इतने सारे ट्विस्ट टर्न और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हुए ना, जो कि थर्ड एपिसोड में मुझे देख के लग रहा था कि अब तो मुझे पता है फोर्थ एपिसोड में क्या होने वाला है। इट वाज टोटली माइंड ब्लोइंग। आज हम बात करेंगे एपिसोड 4 के बारे में। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि फाइनली ह्यूई को पता चल चुका है कि बिली बुचर टेम्पी ले रहा है और उसने बिली बुचर को कहा कि तुम्हें टेम्पी नहीं लेना चाहिए। तो बिली बुचर ने कहा किसी को बताना मत, अदरवाइज मैं तुम्हें ही मार दूंगा। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि वो नहीं चाहता कि बॉयज की टीम को पता चले कि उसने टेम्पी ले रखा है, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि वो ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं भी उनका पार्ट हूँ जिनसे सब नफरत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ह्यूई को भी ना अब इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि स्टैन एडगर जो है अपनी बेटी विक्टोरिया न्यूमैन से बोलता है, मतलब मुंह बोली बेटी, उससे बोलता है कि हमें होमलैंडर को उसकी जगह दिखानी पड़ेगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम्हें उसको समझाना पड़ेगा कि बॉस मैं अभी भी हूं। विक्टोरिया न्यूमैन मान जाती है और यहाँ पर हमें लगता है कि स्टैन एडगर जो है वो अभी भी बॉस है। आपको बात ऑलरेडी पता है कि स्टैन ने बहुत बार कहा है कि जब तक मैं वॉट के अंदर हूं ना, होमलैंडर मेरे कुत्ते की तरह है, और ये बात वो स्पेसिफिकली इस मोमेंट के अंदर कहता भी है और विक्टोरिया न्यूमैन को समझाता है कि जब तक मैं चाहता हूं जब तक होमलैंडर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेंची जो है वो नीना के पास लेके जाता है बिली बुचर को, और बिली बुचर और नीना जो है वो प्लान करते हैं कि उनको अब रशिया के अंदर जाना है। अब ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि जो सोल्जर बॉय है ना, उसकी बॉडी को रशियंस उठा के ले गए थे, तो बिली बुचर को वहां पे जाना पड़ेगा ये बात को देखने के लिए कि एक्चुअली में वो क्या वेपन था जिससे हमारा सोल्जर बॉय मरा था, और क्या वो मरा भी था ये बात वो नहीं जानता है। उसके बाद हमें कन्वर्सेशन दिखाया जाता है ह्यूई का और होमलैंडर का। हम देखते हैं स्टारलाइट जो है उसको बचाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम्हें उसको टच भी नहीं करना। होमलैंडर इस बात को समझ जाता है और होमलैंडर कहता है यार तुम बहुत मजे लेते हो वगैरह वगैरह। वो इस बात से खिलसा हुआ है ह्यूई, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर होमलैंडर ने अपना और स्टारलाइट का जो रिलेशनशिप था ना ऑन ईयर वो अनाउंस कर दिया था। ह्यूई बात से खिलस रहा है, ऑब्वियसली हर कोई खिलसेगा। तो यहाँ पर होमलैंडर से मजे लेने आए उनसे और ये चीज स्टैब्लिश करने आए कि तुम दोनों कुछ भी कर लो, जीतूंगा मैं ही। अगले सीन में हम दिखाया जाता है कि स्टारलाइट जाती है मेव के पास में, जो कि बताती है कि होमलैंडर जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और हमें होमलैंडर का कुछ करना पड़ेगा। तो मेव वहां पे एक्सप्लेन करती है कि मैं ऑलरेडी इस प्लान पे काम कर रही हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने सालों से ऐसे ही, मतलब इतने महीनों से ऐसे ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। वहां पर हमें पता चलता है कि मेव, स्टारलाइट, ह्यूई, द बॉयज, सबका यही प्लान है कि अब होमलैंडर को मारने का टाइम आ गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होमलैंडर जो है ना इनके इरादों पर पानी फेरने वाला है। जैसे ही इस बात के बारे में बात होती है ना, जब स्टारलाइट को पता चलता है कि कहीं ना कहीं मेव भी हमारे साथ है, वो बोलती है कि मेव वो तुम्हें आराम से मार देगा, लेकिन मेव बोलती है कि 2-3 थप्पड़ तो मैं उसको पड़वा ही दूंगी अगर मैं उससे लड़ूंगी तो। इस बात को जानने के बाद में जो स्टारलाइट है ना वो जाती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास में जिसने 7 को अभी अभी ज्वाइन किया है। वो उसका पूरा प्लान बताती है और बोलती है कि तुम हमारे साथ हो जाओ, अगर हमें होमलैंडर को मारना पड़ा ना तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो है, जो कि अभी भी 7 के साथ जुड़ा है, वो हाँ कर देता है। थोड़े दिन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ए ट्रेन की और डीप की लड़ाई हो रही है, और कहीं ना कहीं डीप को ना होमलैंडर सपोर्ट करता है। तो ए ट्रेन अगेन होमलैंडर से गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर जो स्टारलाइट का एक्स बॉयफ्रेंड था ना, वो ए ट्रेन को सारा प्लान बता देता है। वो बोल देता है कि ऐसे ऐसे हमें करना है, होमलैंडर को मारना है, और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि होमलैंडर के लिए अभी भी ए ट्रेन जो है ना वो लॉयल है। हमें पता चलता है एपिसोड के आने वाले पॉइंट्स के अंदर कि जो होमलैंडर है ना उसको फाइनली पता चल चुका है कि स्टारलाइट और इन सब का प्लान है मुझे मारने का। तो वो क्या करता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसको छत पर ले जाके मार देता है और स्टारलाइट को दिखाता है कि देख अगर ऐसे तूने किया ना तो ये जो बंदा है ये ह्यूई भी हो सकता है। यहाँ पे स्टारलाइट ये बात समझ जाती है कि मैं अब होमलैंडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। हम देखते हैं कि बिली बुचर को नीना ने एक मिशन दिया था और उसे कहा था कि अगर ये मिशन मेरे लिए आप कर दोगे ना तो मैं तुम्हें सोल्जर बॉय की लोकेशन बता दूंगी। हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो मिशन करने के बाद में जब सारे बंदे जो है वो उस कंपाउंड के अंदर जाने वाले होते हैं, जहां पर हमें रशियन सोल्जर का एक मिलिट्री बेस देखने को मिलता है, जहां पर सोल्जर को रखा होता है ना, उससे पहले ही जो बिली बुचर रहता है वो टेम्पी लेके रखता है कि अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं एटलीस्ट उनसे लड़ सकता हूं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ह्यूई उसके पास आ जाता है और वो देख लेता है कि अभी भी बिली बुचर जो है ना वो टेम्पी ले रहा है, और कहीं ना कहीं वो उससे छुप के ना वो भी टेम्पी ले लेता है। फिर हमें दिखाई जाती है विक्टोरिया न्यूमैन, जो कि एक्चुअली में कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन होमलैंडर की जगह वो नाम लगा देती है स्टैन एडगर का, यानी अपने मुंह बोले बाप का, और उसको ही फंसा देती है। इस बात को देखकर स्टैन एडगर समझ जाता है कि अब मेरा वॉर्ड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और अब होमलैंडर ही सारी की सारी चीजें मैनेज कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि विक्टोरिया न्यूमैन ये सब क्यों कर रही है।
अभी एक्चुअली में हमें पता चला एपिसोड के अंदर जो होमलैंडर है ना वो उसको कंपाउंड वी सप्लाई कर रहा है, और हम देखते हैं सीन के अंदर ना वो उसको कंपाउंड वी वगैरह देके जाता है जो कि वो अपनी बेटी या फिर कुछ भी कह सकते हैं जोई के अंदर एक तरह से इंजेक्ट कर रही है। वो नहीं चाहती कि जोई किसी कंट्रोल में रहे, इसलिए ही वो उसको कंपाउंड वी दे रही है, और होमलैंडर जो है वो उसका सप्लायर है, और इसलिए ही उसने होमलैंडर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा और इंस्टेड उसने स्टैन एडगर को फंसा दिया। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे बॉयज जाते हैं उस रशियन कंपाउंड में जहां पर सोल्जर बॉय की बॉडी को रखा गया है। वहां पे गार्ड्स आते हैं, बिली बूचर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और सारे के सारे गार्ड्स को मार देता है, लेकिन एक गार्ड बच रहा होता है जो कि अटैक करने वाला होता है द बॉयज के ऊपर। तभी ह्यूई की पावर्स यहाँ एक्टिवेट होती हैं और वो टेलीपोर्ट होकर उस गार्ड को भी मार देता है। तो यहां पर हमें पता चल चुका है कि इस वक्त टेम्प वी जो है ना वो लेके बैठे हैं दोनों ह्यूई और बिली बूचर, और कहीं ना कहीं जो बॉयज की पूरी टीम है ना वो इस बात को देख के थोड़ी डिसअपॉइंटेड है, और जो मदर्स मिलकर ना वो बोलता भी है कि ये टीम के अंदर गलत हो रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही सोल्जर बॉय बाहर निकलता है ना उसके पेट में से एक ब्लास्ट निकलता है जिससे किमिको को चोट लग जाती है, और किमिको वैसे तो हील हो जाती है लेकिन वो हील नहीं हो पाती है, और यहां पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन एंड आते आते आप देख सकते हैं कि ह्यूई को टेम्प वी लेने के बाद में ना जो पावर्स हैं उसका मजा आने लगा है, और कहीं ना कहीं बिली बूचर को भी अब मजा आने लगा है टेम्प वी को लेने के बाद में। तो दोनों कहीं ना कहीं अब जो है वो बॉयज की टीम से अलग हो चुके हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि वो अब अकेले ही होमलैंडर से भिड़ने वाले हैं। भाई बिली बूचर का तो ऑलरेडी प्लान था कि मैं होमलैंडर से आराम से भिड़ जाऊंगा, लेकिन ह्यूई को जब चमकाया तो होमलैंडर ने, ह्यूई उस टाइम डर गया था, लेकिन अब उसके पास टेम्प वी है तो हो सकता है कि वो अगेन होमलैंडर से भिड़ने की कोशिश करे। तो अब देखना बहुत एक्साइटिंग होगा कि ये कहानी कहां जाती है। अब सोल्जर बॉय इस कहानी के अंदर आ चुका है। मेरी थ्योरी ये है कि रशियंस ने ना सोल्जर बॉय के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उसको एक वेपन की तरह बना दिया। उस वेपन से वो होमलैंडर को मार सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि किमिको को जब चोट लग जाती है वो हील नहीं होती, तो ऐसा हो सकता है कि होमलैंडर भी हील ना हो जब सोल्जर बॉय इस पर अटैक करे। कहानी तो एपिसोड 5 में ही पता चलेगी। अगेन Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो जाके लो, बॉयज देखो, इट्स द बेस्ट शो राइट नाउ। बहुत मजा आया मुझे 4th एपिसोड देखने में, ट्विस्ट एंड टर्न बहुत मस्त थे। फाइनली होमलैंडर को पूरा का पूरा प्लान पता चल चुका है, और ह्यूई के पास अब टेम्प वी लेने के बाद में मजा आ चुका है। तो हाँ, एपिसोड 5 अब देखेंगे तब आएगा मजा ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। और हाँ, जाते जाते मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि मार्वल के गोस्ट राइटर के अंदर क्या हो सकता है, तो यहाँ या फिर यहाँ वो वीडियो आ रही होगी, क्लिक करो क्योंकि उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है गोस्ट राइटर के बारे में। क्लिक करो क्योंकि उसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है गोस्ट राइटर के बारे में। बाय।